नमस्कार दर्शकों, एशियन टुडे के तमाम साथियों को आज मैं इस्तकबाल करता हूं। आपका साथी लक्ष्मीकांत ओझा। और जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि प्रत्येक पर्व पर हम आप सभी के साथ मुखातिब होते हैं। हर पर्व की हर घटना को हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आज एक ऐसा ही पर्व है जहां की मुहर्रम के अवसर पर हम खड़े हैं। मुहर्रम की विभिन्न गतिविधियों और ताजियों की कैप्चरिंग करने के लिए आज बहुत सारे ताजिए शहर के मुख्य मार्गों से निकाले जा रहे हैं। और ये पर्व जो है, ये पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या परंपरा इस पर्व के पीछे रही है, इसी की सारी जानकारियों से आप सभी दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आज के जो ताजियों का जो रेला अभी निकल रहा है, सबसे पहले यहाँ आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे सामने आप देख पाएंगे ऊँट गाड़ों पर सवार होकर फल वितरित और उसके साथ साथ में पानी का या जो भी सामग्री वितरित की जा रही है वो यहाँ पर आप अपने कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। और इसी के साथ में ही विभिन्न प्रकार के ताजिए जो कि यहाँ पर युवाओं ने, समाज के लोगों ने बनाए हुए हैं, वे सभी धुनों के साथ में, गाजे बाजे के साथ में निकाले जा रहे हैं। एक और ताजिए जो है यहाँ पर आने की शुरुआत हो चुकी है। भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ एक साथ ताजियों को लेकर आती हुई और जो भी यहाँ पर परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन कर रही है। तो चलिए इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर आगे बढ़ते हैं। शहर के इमाम साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बात करवाते हैं हम आपकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज का जो ये पर्व मनाया जा रहा है इसके बारे में हमारे साथियों को बताइए। आज करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का एक अजीम, एक बहुत बड़ा दिन है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। जी, ये जो ताजिए बनाए जाते हैं लगभग कितने दिनों पहले इनकी शुरुआत कर दी जाती है? ये 20-25 रोज़ पहले इनकी शुरुआत कर दी जाती है बनाने के काम में जी। और आज ये मुकम्मल होकर के निकल रहे हैं जी। तो ये जो पर्व मनाया जा रहा है, मुख्यतः जो युवा है इसमें जोश खरोश के साथ भाग लेते हैं। किस प्रकार से आज के समय में युवाओं में इसका जोश कायम है? ये जोश सिर्फ सच्चाई का, जिन्होंने सच्चाई के मसीहा थे, सदाकत के लिए, इंसानियत के लिए, जमहूरियत के लिए अपना घर और कुनबा लुटा दिया और जिनकी हुकूमत आज भी दिलों पर है। बादशाहों की हुकूमत ज़मीन पर होती है और बादशाहों की हुकूमत मुल्क पर होती है, लेकिन हुसैन वो बादशाह हैं कि उनकी हुकूमत आज भी दिलों पर है, ज़मीन पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत है। क्योंकि उन्होंने दुनिया को इधर से इंसानियत दिया, आदमियत दिया। बढ़ा जाता है क्यों ये खुद ब खुद मेयार इंसानी, ये कौन आया है किस पर आदमियत नाज करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये एक पर्व और पर्व के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी साथियों तक हमने और पहुंचाई, हमारे साथियों तक इन बातों को पहुंचाया कि किस तरीके से ये पर्व मनाया जा रहा है। और साथ में ही आज तक युवाओं में जो है वो जोश है। कुछ युवा भी हमारे साथ में खड़े हैं, चलिए हम उनसे भी बात करवाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस है। आज के पर्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसके बारे में मुझे आगे मालूम नहीं है, आप मेरे साथी से पूछ लीजिए। तो आपके साथी से भी जानकारी लेंगे, आपसे भी लेंगे। क्या बोलना चाहेंगे आज के त्यौहार पर्व को लेकर? मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है, आज बहुत तगड़ा लग रहा है। जहाँ आप ढोल बजाने का काम, या जो रात को काफ़ी लंबे समय से आप ढोल बजाते हैं, क्या शुरुआत कैसे करते हैं इसकी? बहुत धूमधाम से शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या आप भी इसमें भाग लेते हैं? बहुत तगड़ा भाग लिया मैं तो, 10 ढोल बनाए थे मैं तो। कितने सालों से आप इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें 15 साल से शामिल हो रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे साथी जो है इसमें शामिल हो पा रहे हैं। और ये जो पर्व होते हैं, इन पर्वों में शामिल होना और शामिल होने के साथ साथ में इनका भाग बनना बहुत बड़ी बात होती है। क्या बोलना चाहेंगे आप? तो देखिए साथियों में उत्साह है और उत्साह के साथ में कुछ बोलना भी चाहते हैं, परंतु उत्साह में आवाज़ जो है कहीं होकर रह जाती है। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलो ना, बोलो।
चलिए। तो दर्शकों, कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं बहुत से ताजिए निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर साथ में ही युवाओं का जोश आप देख पा रहे हैं। ढोल ताशे के साथ में अलग अलग करतब साथी दिखा रहे हैं और एक जोश, एक उमंग इस पर्व पर, इस अवसर पर सभी लोगों में दिखाई पड़ता है। अलग अलग प्रकृति, अलग अलग ग्रुप में साथी जो है आगे बढ़ते हुए और साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने बनाए हुए ताजियों को लेकर। एक और ताजिया हमारे सामने गुजरते हुए आप देख पाएंगे किस तरीके से इसकी सजावट की गई है। विशेष सजावट, इसमें सजावट का भी एक विशेष महत्व होता है और अलग अलग ताजिए जो बनाए जाते हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से सजाया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो समाज विशेष के लोग हैं, जो इनको प्रिय अपने मन से जिन्होंने बनाए हैं, इन्होंने देखिए कांच का बेहतरीन प्रयोग किया है और साथ में ही ऊपर लाइटों का प्रयोग किया गया है ताकि रात के समय में ये लाइट्स जगमगाती रहे। मालाएं, रुपयों की मालाएं, गुलाब के फूल बहुत सारे जो है इन पर चढ़ाए गए हैं। तो ये है एक और ताजिया जो आप देख पा रहे हैं हमारे सामने से, कैमरे के सामने से गुजरते हुए। कैमरे पर आज मैं हूँ लक्ष्मीकांत ओझा और मेरे साथ है आज अरुण। जी, तो देख पा रहे हैं बहुत सारे साथी हमारे कैमरे के आगे से गुजर रहे हैं और जो धुन है उस धुन पर बढ़ते हुए आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे ताजिए, एक और ताजिए जो है आपको दिखा पा रहे हैं हम, जो कि अपने स्तर पर हमारे युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी बनाते हैं अपने लेवल पर और वो बनाकर आज का ये जो पर्व है इस पर्व में शिरकत करते हैं। अब आपको आगे लेकर चलेंगे, क्या है ये पर्व, क्यों मनाया जाता है और कहाँ इसका क्या क्या महत्व है, इसके बारे में भी आप सभी साथियों को जानकारी देंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं आगे और बढ़ते हैं इस ताजियों के महोत्सव में। जी हाँ साथियों, तो अब ताजिए के साथ में हम भी कैमरा लेकर चल पड़े हैं। बहुत सारे साथी हमसे जुड़ेंगे, हम बातें करते रहेंगे और एक साथी हमसे जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले अपना नाम हमारे साथियों को बताइए। मोहम्मद आरिफ जी। तो आरिफ जी, आज के जो ये पर्व है, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये पर्व जो है मनाया क्यों जाता है? ये बनाया जाता है, ये जैसे कोई खुशी का त्यौहार तो है नहीं, गमी का त्यौहार है, लेकिन ये जो शुरू दिन से ये चल रही है ना, जो वही है ना, वो उस हिसाब से मनाने लग गए हैं, लेकिन ये गलत है जी। यानी कि ये जो धुन बजाई जा रही है, मातमी धुन बोली जाती है, गलत है। ये मातम नहीं मना रहे, इसकी तो खुशी मनाई जा रही है, मातम थोड़ी ना है ये जी। मातम। हालांकि इसके पीछे क्या परंपरा रही हुई है हमारे साथियों के साथ शेयर करें तो आप? ये 10 दिन तक के रोजे होते हैं, घर पर बैठ के इबादत करनी पड़ती है, उनकी जो भी जो चीज़ होती है ना वो सारी उनको घर पर बैठकर उनकी हिफाजत के लिए करनी पड़ती है। अपन तो है जश्न मना रहे हैं जी। तो ये जश्न का एक रूप मनाया जा रहा है आरिफ जी ने जैसा कि हमें बताया। हालांकि 10 दिन के इसमें रोजे रखे जाते हैं और साथी हमारे से मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अवैस। तो आज आप ताजियों के साथ में चल रहे हैं जी, क्या आपने भी 10 दिनों तक रोजे रखे हैं? हमने रखे थे पर आज नहीं रखा। 9 रोजे रखे पर आज नहीं रखा जी। आज आप ताजियों के साथ में निकल रहे लगा? आज साथ में निकल रहे इसलिए नहीं रखा जी। तो यहाँ पर जैसे सबील पार्टी लगाई गई है, क्या हमारे साथियों को आप बताना चाहेंगे क्यों, कैसे लगाई जाती है, क्या कारण है इसके पीछे? यह तो ऐसे ही खुशी में पिलाया जाता है सबको, जो मेहमान आते हैं इसके साथ वो थक जाते हैं, इसलिए ये पानी पिलाया जाता है, उसे खुशी से पिलाया जाता है जी। तो जो साथी सभी आ रहे हैं इसके साथ में चल रहे हैं ताजियों के साथ में, जो प्यास लगती है उस दौरान सबील का यहाँ पर रखा जाता है, प्रोग्राम रखा जाता है। इसीलिए हमारे नबी थे ना, वो प्यासे मरे थे, इसलिए सबको उनकी प्यास मिटाने के लिए सबको पानी पिलाया जाता है जी। तो और साथियों से इस बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ पर सबील पार्टी बनाई जा रही है, सच में क्या क्या होता है। चलिए अपना नाम बताइए। एकदम अमन चैन से मुहर्रम बन गया जी, बताइए। एकदम से बढ़िया से शांति से बन गया मुहर्रम, एकदम से ऐसे मना जी, हर साल मने एकदम अच्छी बात है। आज के इस पर्व को लेकर और हमारे साथियों को क्या कहना चाहिए? और आपके साथियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आपने ड्यूटी अच्छी निभाई और हमारा साथ दिया आपने। चलिए, आप सभी का साथ है और हमारा साथ है, मिलकर यदि ये अच्छा रहेगा तो त्योहारों की जो है ये परंपरा बनी रहेगी।
आप सभी साथियों को कैमरे से दिखाना चाहेंगे कुछ यहाँ पर वितरित किया जा रहा है, क्या है ये, इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पर आप सभी साथियों को देखेंगे कि जल जो सेवा है, जल सेवा की जा रही है और किस तरीके से जल बांटा जा रहा है और प्रसाद जो है यहाँ पर साथ में दिया जा रहा है। जी, आज के इस पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? व्यस्तता जो है, देखिए व्यस्तता इसको कहते हैं, कार्यक्रम को लेकर व्यस्तता है। कैमरा हम आगे लेकर आना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे पानी के पाउचेस जो हैं, सबीर पार्टी जैसे हमने कहा था, पानी के पाउचेस साथ में वितरित किए जाते हैं। और जैसा कि अभी हमने जाना कि मार्ग में जो चल रहे हैं ताजियों के साथ में, जो जो उनको तकलीफ़ होती है, प्यास बढ़ती है, उसको मिटाने के लिए यहाँ पर इस सबील का आयोजन किया जाता है। तो ताजिए चल रहे हैं और ताजियों का यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है। हमारे पंचायती राज मंत्री श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साथ में हैं। चलिए उनके विचार जानते हैं। आज के पर्व को लेकर हमारे साथियों को दो विचार क्या कहना चाहेंगे? ये इंसानियत का पर्व है, ये सच्चाई की जीत का पर्व है, ये कुर्बानियों का मौका है। आज उस कुर्बानियों को जो इमाम हुसैन ने दी थी उसको शहादत करने के लिए लोग आए हैं। जहाँ एक और मातम मना रहे हैं, वहीं उनके राह पर चलकर इंसानियत को मजबूत करने का पैगाम भी ये त्यौहार देता है। आप देख रहे हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों ढोल ताशे साथ बजा रहे हैं। होली की धमाल भी चूरू की गलियों में साथ उठती है, तो आज ढोल ताशे भी साथ बजाते हैं। यही तो गंगा यमुना संस्कृति है यहाँ की। ढेरों सारी अकलियत के भाइयों ने जिन्होंने रोजे किए, रोजदारों को ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी मुबारकबाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे हमारे साथियों से, जी इनसे बात करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए हमारे साथियों को क्या बोलना चाहिए? जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार है, जो झूठ पे सच्चाई की जीत हुई थी और रामचंद्र जी जीत के आए थे, तो दीपावली का त्यौहार मनाया गया था। ये हमारे गमी का त्यौहार है। हमारे हसन और हुसैन जो जिनके दो कबीले थे, एक कबीला खुदा को मानने वाला था, दूसरा कबीला है वो झूठ पे चलने वाला था। सच्चाई की जीत हुई और उनकी कुर्बानी की यादगार में। चलिए साथियों, आपको आगे दिखाते हैं। साफा पहनाकर और साथ में माला पहनाकर अब स्वागत किया जा रहा है ताजियों का। और जो लेकर आए हैं, देखिए एक और साथी जो कि शील्ड साथ में लेकर आए हैं, मिलवाते हैं आपको, रूबरू करवाते हैं। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आज के पर्व के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज हमारे इमाम हुसैन की याद मनाई जा रही है, जो बड़ी शांतिपूर्वक सभी धर्मों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और सभी अपनी अपनी जगह देश के अमन और सुकून के लिए दुआ मांग रहे हैं। और यहाँ मंत्री जी और मंडेलिया जी ने भी हमारा स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, सभी कैमरे के माध्यम से आप देख पाएंगे एक और ताजिया यहाँ पर जाते हुए, जो कि आप देख पा रहे हैं। और साथ ही बहुत सारे साथियों का उत्साह है, आप देख पा रहे हैं। आप सभी को आगे बढ़वाते हैं। और तो नगर परिषद के उप सभापति अनवर जी थीम अब हमारे साथ में हैं और चलिए इनके रूबरू करवाते हैं आपको। जी, बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे? आज इस योम शहादत के मौके पर और जो त्याग की भावना है वो देखने को मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि इस शहर का भाईचारा, अमन और शांति उनकी यही इस शहर की सबसे बड़ी जीत है। और जो कुर्बानी दी है इमाम हुसैन, हसन और हुसैन ने, उनको अल्लाह ताला उनको स्वर्ग में जगह दे सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के इस पर्व को लेकर, आज के ताजियों को लेकर आपने जानकारी दी और बहुत ही किस तरीके से ये पर्व जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर कुर्बानी का ये पर्व मनाया जाता है, इसके बारे में आपने जानकारी दी। कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं बहुत सारे साथी, उत्साहित साथी जो कि इस मातमी पर्व को मनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऊंट गाड़ों की विशेष व्यवस्था की गई है। और जी, चलिए आगे दिखाते हैं। कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से है। साथ ही जो मातमी धुनें हैं वो लगातार चल रही हैं।
हुसैन सैयद साहब की याद में ये पर्व मनाया जा रहा है और कहा जाता है कि करबला में भीषण युद्ध हुआ था और उस दौरान उनकी याद में, क्योंकि वो उस समय हमारे बीच नहीं रह पाए थे और उनकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। धनराज जी सैनी हमारे साथ में हैं, चलिए इनके विचार जानते हैं। आज जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये हमारे जो चूरू शहर की गंगा यमुना सरस्वती की संस्कृति है। ये माननीय राजेंद्र जी राठौड़ द्वारा जो ताजदारों का स्वागत करते हैं, ये बड़े ही ताजदार उत्साह से अपना अभिनंदन करवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में यहाँ खड़े हैं और हम सभी ताजदारों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बड़ा ही उत्साह है। हमारी ये संस्कृति है, हम भेदभाव नहीं रखते हैं, चाहे ईद हो चाहे ये शादियों का त्यौहार हो, ये बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। और मंत्री महोदय चाहे कितनी व्यस्त हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा चलती हो, लेकिन इस ताजदारों का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहते हैं हर साल। यही बात एक मंत्री, अच्छे सफल मंत्री की होती है कि व्यस्ततम समय में से भी अपने भाई बहनों के लिए समय निकालना बड़ी बात होती है और आज बीजेपी परिवार भी उसी काम में लगा हुआ है। तो चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़वाते हैं और दिखाते हैं जो ताजिए चल रहे हैं उनकी तस्वीरें और साथ साथ में इस बीच में जो व्यवस्था है और हमारे भाई हैं उनकी भी साथ में तस्वीरें। एक और भाई हमसे जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे बात करवाते हैं। अपना नाम बताइए जी, क्या नाम है आपका? अकबर अली। आज के पर्व को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, सब मिलजुल के रहे, आराम से रहे, मौज मस्ती करे, ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करे, भलाई के काम करे, एक दूसरों की मदद करे। बस इसी बात को याद रखते हुए इंसान को अपना काम, अपना ज़िंदगी बिताना चाहिए और आराम से रहना चाहिए। जी, वाकई में किसी भी त्यौहार, किसी भी पर्व का यही मकसद होना चाहिए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा नाम अय्यूब है। मैं सबसे बड़ी कहना चाहता हूँ कि हमारे चूरू शहर की सबसे बड़ी एकता मिसाल, बहुत बड़ी खुशी की बात है। चूरू की गंगा जमुना सरस्वती जो यहाँ की संस्कृति रही है, आज उसका नज़ारा देखने को मिल रहा है और सभी जो है एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर इस पर्व को मनाते हैं। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इस पर्व को लेकर बहुत सारी तस्वीरें। साथियों, तो आप देख पा रहे हैं ताजियों के साथ में अब चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अखाड़े की तरफ हम आ गए हैं। पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से युवाओं का जोश और उत्साह है आपको देखने को मिल रहा है। और अब हम आपको बात करवाते हैं पूर्व यहाँ के MLA रह चुके हाजी मकबूल जी मंडेलिया हमारे साथ खड़े हैं। रफीक जी मंडेलिया जी, आज के पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज के पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोगों में उत्साह, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करवाते हैं और हमारे सभी साथियों का जोश और उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुमत बनने जा रही है। कांग्रेस जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद।
जी तो साथियों, आपने कैमरे के माध्यम से बहुत सारे नज़ारे अभी देखे। साथियों का उत्साह है, साथ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की द्वारा आए हुए जो सभी साथी हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है, वो भी देखना। लोगों का उत्साह है, नेताओं का उत्साह देखा। बहुत सारे साथी अब हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए एक और साथी हमारे साथ में है, सबसे पहले उनका नाम आपको बतवाते हैं। अपना नाम बताइए। अब्दुल रहमान जी। तो आज जो ये पर्व है, आज के पर्व को लेकर हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आज का ये पर्व क्यों मनाया जाता है? ये हसन हुसैन की याद में मनाया जाता है जी, उनकी याद में मनाया जाता है। और जैसे यहाँ पर ताजिए निकाले जा रहे हैं जी, तो ताजिए निकालने के पीछे क्या कोई विशेष कारण क्या होता है? विशेष कारण यही है कि बस उनको यहाँ मतलब इस नाम से मतलब याद किया जाता है। उनका दिन है तो वो मनाया जाता है। और इसी बीच हमने रास्ते में बहुत सारी जगह देखा, हमारे साथियों को भी दिखाया कि सबील का आयोजन किया गया है, सबील पार्टी का आयोजन किया गया है। क्या है और इसके पीछे क्या कारण ऐसा है कि यह आयोजन किया जाता है और सभी को पानी या शरबत पिलाया जाता है? वो ऐसा कहा जाता है कि उनके मतलब उन लोगों को पानी की दिक्कत हो गई थी, इसलिए मतलब क्या है कि वो चीज़ को पूर्ति करने के लिए यानी पानी और यानी खाना वाना खिलाया जाता है। एक बात और भी हमने सुनी हुई है, कहा जाता है कि ताजिए के यदि नीचे से निकला जाए तो काफ़ी शुभ होता है, अच्छा होता है। क्या है इसके पीछे तर्क क्या है? ये इंसान के मन की श्रद्धा है, जो श्रद्धा आप जिस ढंग से मनाएंगे वो वैसा ही हो जाएगा। आज के इस पर्व को लेकर विशेष रूप से आप हमारे साथियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मतलब यही कहूँगा कि भाई ठीक है, इस कार्यक्रम को यानी जितना भी हो सके और यानी मतलब क्या है कि उनकी याद में जो भी यानी मतलब क्या है कि मनाया जा सके वो मनाइए और खैर और खैरात भी कीजिए, दान भी दीजिए, ऐसा काम कर दीजिए। क्या पहले और आज में पर्व मनाने में कोई परिवर्तन हुआ है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। पहले बहुत यानी मतलब खुशी से मनाया जाता था और बहुत ही ढंग से मनाया जाता था, लेकिन आज यानी मतलब क्या है कि वक्त के हालात की वजह से यानी मतलब क्या इसमें यानी मतलब कमी आने लगी, मतलब ऐसा है। जी, तो देखिए पर्व का अपना अपना एक हालांकि रुझान होता है, हालांकि इसका रुझान खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ और ना होगा यानी मतलब। जी, तो देखिए पर्व अपने अपने स्थान पर है और पर्व का रुझान जो है वो कभी समाप्त नहीं होता। समय के साथ जो है परिवर्तन होता जाता है, क्योंकि कल्चर जो है वो बदलती रहती है। जी, तो चलिए साथियों, अब हम लेकर बढ़ते हैं आपको आगे और दिखाते हैं यहाँ के बहुत सारे नज़ारे। तो साथियों, आज हम एशियन टुडे के माध्यम से आपको लेकर आए ताजियों के इस पर्व पर और आपको हमने दिखाया कि कहाँ किस प्रकार से ताजिए निकाले जा रहे हैं। विविध रंगों के ताजिए हमने देखे और आपको भी दिखाए। सबील का भी आयोजन किया गया। इस पर्व के कारणों को भी हमने जानने की कोशिश की और साथ में ही आपको विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी उनसे भी हमने आपको रूबरू करवाया और जनता में उनके प्रति क्या और किस प्रकार का उत्साह है टीवी के माध्यम से आपने भी देखा, और साथ ही किस प्रकार से बाकी हमारे साथी हैं वो किस तरह से इस त्यौहार में, इस पर्व में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दिलवाई। कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी साथियों को हम अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करवाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से आप इजाज़त चाहेंगे और आगे आप देखते रहिए इस कार्यक्रम की आगे झलकियाँ। जी हाँ साथियों, तो आप ताजियों का ये पर्व देख रहे हैं और साथ साथ में हम आपको लेकर चल रहे हैं। एडिशनल एसपी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ इस पर्व की सारी व्यवस्थाएं, पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से की गई है उसके बारे में भी आपको रूबरू करवाते हैं एडिशनल एसपी साहब से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। चूरू शहर में 7 ताजिए लाइसेंस होल्डर हैं जी, और प्रत्येक ताजिए के साथ हमारे के द्वारा एक अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक का है, सब इंस्पेक्टर रैंक का, और उसके साथ 15 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था हेतु। और कल की रात के टाइम भी यही व्यवस्थाएं थी और बड़ी शांतिपूर्वक मुहर्रम संपन्न होने जा रहा है।
और पुलिस की तरफ से सब व्यवस्था माकूल है। जी, तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया 7 ताजिए जो है लाइसेंस्ड है, अलावा इसके यदि कोई ताजिए निकालते हैं तो उसमें कोई परेशानी कुछ और? नहीं, बिना लाइसेंस के कोई ताजिए नहीं निकालते हैं। कुछ लोग मन्नत के नाम के छोटे छोटे ताजिए लाते हैं, उसमें कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। साथ में इनके अखाड़े हैं, उनके भी इनके पास में लाइसेंस हैं। जो प्रमुख मार्गों से ताजिए इस समय निकाले जा रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार से पुलिस की व्यवस्था की गई है? जिन जिन मार्गों से ताजिए निकले हैं वहाँ पे हमने स्थायी पिकेट्स लगाए हैं और मोबाइल पार्टी लगाई हुई है जो बिल्कुल राउंड द क्लॉक राउंड कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। शांतिपूर्वक मुहर्रम निकाले जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैमरे के माध्यम से भी आप सभी साथियों ने देखा कि बड़ी ही माकूल व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है। और अब आगे लेकर बढ़ते हैं हम इस समय खड़े हैं सब्जी मंडी में, जहाँ पर कि ताजिए निकाले जा रहे हैं। आगे हम आपको साथियों को लेकर चलेंगे और उनसे बात करवाएंगे, साथियों से भी यहीं पर, यानी कि सब्जी मंडी में ही कुछ साथी हमसे जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए। असगर जी। असगर जी, क्या बोलेंगे आज के पर्व को लेकर? आज भी हमारे बहुत खुशी का त्यौहार है। हम शांतिपूर्वक से मनाने चाहते हैं, हम भाईचारा मनाने चाहते हैं। हम भाईचारों के साथ ही हमारा शुरू बहुत एकदम अच्छा धर्म है। हिंदू मुस्लिम साथ हम साथ रहते हैं। हमारा बहुत अच्छा ताल्लुका है, हम एक साथ रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात भी कही कि हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, यही इस पर्व की विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं भाईजी चौक की ओर।